आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर और आज की कहानी मेरा एक दोस्त अजय और उसका छोटे भाई विजय की है। ये कहानी 30 साल पुरानी है। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। ये कहानी गर्मी के मौसम की है और मेरे गांव का नाम बालियाटांड है। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है गितिलाता। उस समय गितिलाता गांव में मेला लगा था और दोनों भाई मेला देखने चल दिए। वे दोनों दोपहर के 2 बजे मेला देखने निकले थे और जाते समय रास्ते पर एक बड़ा सा तालाब मिलता था और उस तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और वे दोनों उस तालाब को पार करके गितिलाता गांव पहुंच गए। उन दोनों को मेला पहुंचते हुए शाम के 4 बज गए और वे दोनों भाई मेला घूमने लगे। मेला घूमते हुए उन दोनों को रात के 9 बज गए। तभी विजय ने अजय से कहा, भैया चलो ना फिल्म देखते हैं। और उस दिन फिल्म लगी थी फूल और कांटे। तभी अजय ने विजय से कहा, चलो, मैंने भी ये फिल्म नहीं देखी है। और वे दोनों भाई टिकट लिए और फिल्म हॉल में घुस गए। और जब वे दोनों फिल्म देख के बाहर निकले तब रात के 12 बज रहे थे। फिर बाहर निकल के दोनों भाई ने होटल में खाना खाया और फिर घर की तरफ चल दिए। दोनों भाई बातें करते हुए चले जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों तालाब के पास पहुंच गए। अब रात के 1 बज रहे थे। तभी विजय ने कहा, भैया मुझे बहुत जोर से पैखाना लगी है, मैं पैखाना करके आता हूं। ये बोल के वह खेत की तरफ चल दिया और अजय एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। अब उसे खड़े हुए कुछ देर हुआ ही था कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च को पेड़ की तरफ करके देखने लगा। वहां कोई भी नहीं था। फिर से वह चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर बाद फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वह बड़े ही ध्यान से आवाज को सुन रहा था, जैसे कि कोई गाना गा रहा हो। उसने फिर से पेड़ को टॉर्च मारकर देखने लगा तो इस बार कोई लड़की बड़ी सी डाली पर बैठी थी। ये देख टॉर्च अचानक हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। जैसे ही टॉर्च नीचे गिरा वैसे ही वह टॉर्च को खोजने लगा। वह बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी टॉर्च को खोजते खोजते उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ को पकड़ लिया है। उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, बचाओ बचाओ बोल के चिल्लाने लगा। यह आवाज सुन के उसका भाई विजय आ गया और उसके भाई ने कहा, क्या हुआ भैया? अजय ने कहा, यहां कोई है? इस पेड़ में मैंने एक लड़की को देखा था। तो विजय ने कहा, भैया यहाँ कोई भी नहीं है, आप पहले शांत हो जाइए और टॉर्च को जलाइए। तो फिर अजय ने कहा, टॉर्च नहीं मिल रहा, यही कहीं पर गिरा है। वे दोनों टॉर्च को खोजने लगे तो टॉर्च मिल गई। फिर विजय ने कहा, भैया आप टॉर्च को जलाकर रखिए, मैं हाथ पैर धोकर आता हूं। ये बोल के वह तालाब के अंदर चला गया और फिर हाथ पैर को धोने लगा। धोने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसका पैर अब उठ ही नहीं रहा था, जैसे कि किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। और अब वह अपने भैया को बुलाने चाह रहा था, लेकिन उसका मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अजय ने सोचा, क्या हुआ? विजय अभी तक नहीं आया, कुछ हुआ तो नहीं। ये सोच के वह तालाब की ओर देखने लगा तो उसने देखा कि कोई उसके भाई को तालाब के अंदर की तरफ खींच कर ले जा रहा है। वह झट से तालाब के अंदर गया और उसके भाई के हाथ को पकड़ा और बजरंग बली का नाम लेकर खींचने लगा और बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद देखा तो उसका भाई बेहोश था। वह उसे उठा रहा था लेकिन वह उठ ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद उस पेड़ से किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि टॉर्च सामने पड़ी है। अजय ने टॉर्च उठाया और पेड़ की तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां पेड़ में उल्टा लटक रही हैं और वे सारी लड़कियां उसे देख के हंस रही हैं। अब वे सारी लड़कियां नीचे उतरी और कहने लगी, आज हमें बहुत भूख लगी है, आज हम तुम दोनों को खाएंगे। ये बोल के जोर जोर से हंसने लगी। फिर उन सब ने अजय के हाथ पैर को पकड़ लिया और जमीन पर सुला दिया और एक लड़की गला दबाने लगी कि तभी उसके भाई विजय को होश आ गया और उसने देखा कि उसके भैया का गला दबा रहे। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, कौन है? यह आवाज सुनकर सारी भूतनियां पेड़ पर चढ़ गई और वहां से कहां चली गई कुछ पता नहीं। वे सारे लोग अब अजय और विजय के पास पहुंच चुके थे। वे सब 5 लोग थे और वे सब भी मेला देख के घर वापस आ रहे थे। अजय अब भी बेहोश था। उसे उन सब ने उठाकर उसके घर ले आए और सारी कहानी विजय ने उन सबको बताई। तो इस तरह मेरे दोस्त अजय और उसके छोटे भाई विजय की जान बची। लोग कहते हैं आज भी वह भूतनियां उसी पेड़ पर रहती है। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी?